अस्सलाम वालेकुम, मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव ख़त्म हो चुके हैं, उनके चुनाव के रिजल्ट भी आ चुके हैं 2 दिन पहले। और लगातार बीजेपी जो है नगर निगमों पर कब्जा किए, लेकिन नगर पंचायतों में AIMIM का दबदबा दिखा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 85-85 सभासद यानी पार्षद चुनाव जीत के आए। शौकत अली साहब के हैंडल में लिखा गया है कि 85-85 सभा पार्षद चुनाव जीत गया, लेकिन इसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी यानी AIMIM चीफ जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोगों का शुक्रिया अदा किया, मतदाताओं का शुक्रिया अदा किया, ख़ास तौर से वहाँ के कार्यकर्ताओं का, वहाँ के नौजवानों का, सब लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग ने इतनी मोहब्बत से नवाजा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फिर से उभरने की जो है आपने मौका दिया। लेकिन दोस्तों, इस चुनाव से समाजवादी पार्टी और BSP की नींदें उड़ी हुई है। नींदें इस मायने में उड़ी हुई है कि समाजवादी पार्टी जो बफोती समझ बैठी थी मुस्लिम मतदाताओं को और मुस्लिम वोट को, लेकिन इस चुनाव में उसको बहुत बड़ा झटका लगा है इस मायने में कि मेरठ की मेयर सीट से लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि मेरठ की मेयर सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दूसरे नंबर पर रहने से समाजवादी पार्टी और BSP में बहुत बड़ा खलबली मचा हुआ है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी फिर से चिंतित हो गई है कि असदुद्दीन ओवैसी को रोकने के लिए नई चीज़ें ढूंढा जाए। लेकिन AIMIM 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी राह को हमवार करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी रास्ता को बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी नींदें हराम होना लाजिम जरूरी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अतीक अहमद की हत्या, असद अहमद का इनकाउंटर, उसके बाद आजम खां की सदस्यता रद्द, ये सारी चीज़ें जो है उत्तर प्रदेश में सारी चीज़ें इर्द गिर्द घूमती रही। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर लगातार हमलावर रहे, कानून व्यवस्था को लेकर के और वहाँ की सामाजिक न्याय को लेकर लगातार सरकार को यह बात बताने की कोशिश की गई कि सरकार लगातार नाइंसाफ़ी करती जा रही है और जिसका खामियाजा जो है यहाँ के इस अल्पसंख्यकों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार असदुद्दीन ओवैसी साहब समाजवादी पार्टी पर भी हमला किए कि जब ऐन वक्त में जब मुस्लिमों को ज़रूरत पड़ती है इन सेकुलर नमोनियात पार्टियों की, तो ये लोग पल्ला झाड़ करके बिस्तरा लगा करके सो जाते हैं, आराम से नींद का चस्का लेते हैं और बेलिल्ला बेलौस जो है छोड़ दिया जाता है अल्पसंख्यकों को जो है तड़पने के लिए, बर्बाद होने के लिए। ये सारी चीज़ें जो लोगों को समझाने में असदुद्दीन ओवैसी कामयाब हुए और उसके बाद लोगों ने विश्वास जताया असदुद्दीन ओवैसी साहब पर और एक अच्छी खासी जो है उम्मीदवार, अच्छे खासे उम्मीदवार यानी 85 सभासद पार्षद उनके चुनाव जीत करके आए उत्तर प्रदेश में। तो ये बड़ी बात रही इस चुनाव में। लेकिन दोस्तों, अब बात करेंगे क्या इसका असर, ये नगर परिषद का चुनाव, इसका असर अब राजस्थान विधानसभा चुनाव में देखने मिलेगा। देखिए, राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदलती रहती है, इस पार से उस पार, इस पार से उस पार होता है। लेकिन कर्नाटका विधानसभा चुनाव कांग्रेस के जीतने के बाद एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ कांग्रेस चुनाव के मैदान में है। इसका असर क्या राजस्थान विधानसभा में देखने को मिलेगा? क्या मुस्लिम वोट 88%, 90%, 95% कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा? ये बड़ा प्रश्न है राजस्थान विधानसभा चुनाव में। या फिर AIMIM वहाँ जो चुनाव लड़ेगी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और वहाँ जो उम्मीदवार खड़े करेंगे, तो क्या वो मुस्लिमों को समझाने में, दलितों को समझाने में कामयाब होंगे? लेकिन खबर तो ये है कि आज़ाद समाज पार्टी भी वहाँ चुनाव लड़ रही है, नई नई दल जो है अपने आप को वहाँ इस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश और फिराक में। लेकिन टिके जो नज़रें टिकी रहेगी BJP कांग्रेस के बाद, तो वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM पर टिकी रहेगी राजस्थान विधानसभा चुनाव में। इस पर भी विस्तार से हम खबरें और विश्लेषण लेके आएंगे। लेकिन जब तक आप देखते रहिए खबर MIM। नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ही